जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। आज का जो सत्संग हम लोगों के साथ शेयर करेंगी वो सीमा आंटी है और हम उन्हीं के शब्दों में ये सत्संग शेयर करेंगे। जय गुरु जी। संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज का। सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की का हुक्म था कि मैं अपना जो है अपनी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू से लेके अब तक जो भी गुरुजी की मुझे ब्लेसिंग्स मिली हैं जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ वो मैं शेयर करूँ। एक सत्संग संगत जी शेयर किया हुआ है बट वो अभी शायद नहीं आया किसी चैनल पे, तो उस सत्संग में मैं पूरी तरह वो सारी चीज़ें शेयर नहीं कर पाई हूँ। तो गुरुजी महाराज के आदेश से मैं अपना ये दोबारा सत्संग और शेयर कर रही हूँ। जय जय गुरुजी। कृपा करना गुरुजी महाराज, जो आप मुझसे कहलवाना चाहते हो, बुलाना चाहते हो, मैं उन चीज़ों को संगत के साथ शेयर कर पाऊँ। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। ये गुरुजी महाराज का के लिए शुक्राना सत्संग है कि गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना है। आपने मुझे अपने चरणों के साथ जोड़ा है। मैं बहुत ही अपने आप को खुश किस्मत समझती हूँ, बहुत लक्की समझती हूँ कि आपने करोड़ों की जो संगत है या करोड़ों लोगों में से मुझे आपने मेरी बाह पकड़ी है। अगर आपने बाह नहीं पकड़ी होती तो मुझे मतलब ऐसे लगता है कि पता नहीं लाइफ क्या होती। गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने अपने साथ जोड़ा है। संगत जी, गुरुजी ने 7 जुलाई 2023 को मुझे अपने साथ जोड़ा था जब फर्स्ट टाइम मैं गुरुजी का बर्थडे था और मैं वहाँ दिल्ली गुरुजी के दरबार में गई थी फर्स्ट टाइम, और तब से गुरुजी के साथ अपनी कनेक्टिविटी फील कर रही हूँ। और उसके बाद संगत जी जो लाइफ के अंदर चेंजेस आए हैं वो गुरु महाराज ही जानते हैं कि उन्होंने किस तरह से अपने सत्संग सुनवाए और सत्संग सुनवा कर किस तरह से अपनी ब्लेसिंग्स दी है और पल पल अपने साथ कनेक्ट रखा। और मतलब हर एक पल जो है गुरुजी महाराज हमारी लाइफ को किस तरह से चला रहे हैं। अगर हमसे कुछ भी गलत हो जाता है तो गुरुजी किस तरह से मैसेज देकर सत्संग के ज़रिए हमें मतलब सही रास्ता दिखाते हैं। हमारी जो भी परेशानी होती है उनको किस तरह से दूर करते हैं। अगर किसी तरह की उलझन में फंस जाते हैं तो किस तरह गुरुजी हमें हाथ पकड़कर अपना उन उलझनों से, उन मुश्किलों से निकालते हैं। गुरुजी का अनंतम शुक्राना है। संगत जी, गुरुजी ने हर पल ब्लेस किया है। कभी मोर के रूप में दर्शन, मोर पंख के रूप में दर्शन देके, और कभी जो है कबूतर के रूप में दर्शन दे के, कभी स्वप्न के ज़रिए गुरुजी ने 4-5 बार दर्शन दिए हैं। और उन स्वप्न दर्शन के ज़रिए गुरुजी ने बहुत सारे कष्ट काटे हैं। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। गुरु महाराज किन शब्दों में आपका शुक्रिया करें, मतलब हमारे पास वो लफ्ज़ ही नहीं है कि जिनके साथ हम आपका शुक्रिया कर पाएँ। संगत जी, गुरुजी ने मतलब जब जन्माष्टमी आई है तब भी गुरुजी ने लड्डू गोपाल के रूप में हमारे घर में मतलब हमारे जो रेंट पे रहते हैं उनके पास जैसे आए हैं, तो उस वो भी गुरुजी ने बताया कि मैं तेरे घर में लड्डू गोपाल के रूप में तुझे कान्हा के रूप में दर्शन दूंगा जन्माष्टमी पे, तो वो भी गुरुजी ने दर्शन दिए। और संगत जी,
बहुत सारे मतलब ऐसी ब्लेसिंग्स हैं, ऐसे मतलब हमारे कर्म हैं गुरुजी ने जो बिना बताए, जिनका हमें खुद को ही नहीं पता कि कौन कौन से कष्ट उन्होंने काटे हैं। तभी गुरुजी वो पुरानी संगत से भी हम सुनते हैं कि किस तरह से गुरुजी जो है बहुत सारे हमारे जो कष्ट हैं हमें बिना बताए ही हमारा कल्याण कर जाते हैं। तो इन चीज़ों का भी गुरुजी का नए साल की एंडिंग पे और संगत जी, नए साल की शुरुआत में गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है कि उन्होंने हमारे जो है पिछले पता नहीं कितने जन्मों के जो कर्म थे वो काटे हैं। और संगत जी, गुरुजी ने स्वप्न के ज़रिए भी मुझे दिखाया था कि गुरु जैसे मेरा मतलब हाथ पकड़ा हुआ है गुरुजी ने, और मैं पता नहीं इतनी स्पीड के साथ गुरुजी के साथ पता नहीं कहाँ से नीचे से जैसे ऊपर आ रही हूँ बहुत स्पीड के साथ। मतलब मुझे ऐसे फील हुआ था जब मैं उठी हूँ तो जैसे मैं पता नहीं कितने, जैसे कहते हैं ना कि 84 लाख जोनियों के बाद हमारा जैसे वो जन्म होता है, तो मुझे ऐसे ही वो फील हुआ था स्वप्न में कि गुरुजी ने किस तरह से इतने पता नहीं कितने सालों और कितने जन्मों में से मुझे बाहर निकाला और अपने साथ जोड़ा है, जो स्वप्न में मैंने देखा था। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। गुरुजी आप कृपा करो मुझे वो सत्संग जो आप कहलवाना चाहते हो मैं बोल पाऊँ, उन सब चीज़ों को याद करवाओ ताकि मैं वो शेयर कर पाऊँ जो आप मुझसे शेयर करवाना चाहते हो। और संगत जी, गुरुजी ने बताया कि किस तरह पे ब्लैक मैजिक किया हुआ मेरे परिवार पे और मेरे पे, जिसके के कारण जो है जो भी काम करती हूँ मैं, जो जितनी मेहनत करती हूँ, गुरुजी के मैसेज आते हैं कि तू मेरी मतलब बच्ची बहुत मेहनत करती है लेकिन तेरे को उसका वो फल नहीं मिलता, तो अब जो है गुरु के साथ जुड़ गई है तो तुझे वो सारा कुछ मिलेगा जिन चीज़ों के लिए तू तरसती रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुजी ने दिवाली के टाइम पे भी ब्लेस किया। गुरुजी के मैसेज आए कि मैं तेरे घर आऊँगा, और सच में संगत जी मेरे घर में तितली के रूप में कितने दिन तक गुरुजी रहे हैं, उन्होंने ब्लेसिंग्स दी हैं और ये भी बताया था कि मैं पहरा लगा दिया है मैंने तेरे घर पे। और संगत जी ऐसे ही मेरे पति जो है वो भी दूसरी स्टेट में रहते, तो उनके पास भी गुरुजी ने 2 तितलियां भेजी, वहाँ पे भी उन्होंने पहरा लगाया हुआ था। किस तरह से वो गुरु महाराज जानते हैं कि इतना बड़ा कष्ट जैसे जिसने भी ब्लैक मैजिक किया हुआ था या कुछ करना था, और तो गुरुजी साक्षात हमारे घर पे मेरे पति के पास भी वहाँ पे उन्होंने अपना पहरा लगा रखा था कि जो भी कष्ट आना था वो कष्ट जो है वो गुरुजी ने रोका, किस तरह तितलियों के रूप में ब्लेस करके। और वो तितलियां संगत जी मर भी गई मेरे हस्बैंड के पास जो तितली थी। तो इससे क्योंकि हम सुनते हैं कि जब तितली मरती है तो वो गुरुजी ही मतलब अपना कष्ट जो है वो काटते हैं। संगत जी कितना शुक्राना करें हम गुरुजी का, मुझे समझ नहीं आता कि मेरे पास शब्द ही नहीं है। जय गुरु महाराज, शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी के मैसेज आते हैं कि कुड़िए ये बड़ा मंदिर तेरा मायका है, मैं तेरा प्यो हाँ, तू क्यों नहीं आंदी है, तू आ, मैं तेरी वेट करांगा। मतलब हर जब भी कोई त्यौहार या दिन आता है तो गुरुजी का मैसेज आता है कि तू आ। पता नहीं मेरे कर्म ही ऐसे हैं कि गुरुजी महाराज मैं आ नहीं पा रही हूँ, मैं कोशिश करती हूँ हर बार नहीं आ पा रही हूँ। गुरु महाराज आपके चरणों में बेनती है, आप कृपा करो गुरु महाराज कि मैं जो आप मुझे बड़े मंदिर बुला के मुझे ब्लेसिंग देना चाहते हो मैं आ पाऊँ। कृपा करो महाराज, मेरे बस की बात नहीं, आप कृपा करो महाराज, कृपा करो। संगत जी, गुरुजी ने मुझे 7 नंबर ब्लेस किया हुआ है। जब भी 25 डेट आती है या 7 डेट आती है तो गुरुजी ने, जैसे मुझे अब समझ आ रहा है धीरे धीरे कि वो गुरुजी का कहना है कि मैं मतलब सत्संग किया करूं घर पे 7 डेट को। तो इससे पहले थोड़ा सा मुझे वो डाउट रह जाता था, अभी 1-2 दिन पहले ही मुझे वो गुरुजी का जो मैसेज है उसके थ्रू पता चला, क्योंकि हर बार 7 डेट को गुरुजी जैसे कहते हैं कि मैं तुझे ब्लेस करता हूँ, किया हुआ मैंने 7 नंबर। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है।
कई बार संगत जी हम गुरु जी के जो मैसेज हैं वो नहीं समझ पाते हैं, देरी से समझ पाते हैं। संगत जी 24 तारीख को भी रात को गुरु जी ने मुझे सत्संग सुनवाए और उसमें मुझे मतलब इस तरह से महसूस हुआ, गुरु जी का मैसेज मिला कि मैं गुरु जी का स्वरूप लेके आऊँ घर पे पीले छोले वाला। तो संगत जी मैं यहाँ पे जब हमारे जो दरबार लगा हुआ गुरु जी का वहाँ पे गई अगले दिन 25 को, और गुरु जी ने भी वो याद करवाया। मैं थोड़ा सा भूल गई थी सुबह, फिर मैं जब गई शाम को मार्केट में गई तो उस टाइम मेरे को एकदम से ध्यान आया कि मुझे गुरु जी ने स्वरूप बोला था लाने के लिए। तो मैं संगत जी गई हूँ जब, तो मुझे यही था कि गुरु जी आपने बोला है तो आपको ही पता है कि जो भी आप स्वरूप देना चाहोगे, मुझे ब्लेस करना चाहोगे। तो संगत जी जब मैं वहाँ गई तो मुझे गुरु जी का वाइट चोले वाला जो गुरु जी का स्वरूप था वो ब्लेस हुआ। और गुरु जी ने जब मैं वहाँ गई तो वहाँ पे जो छोटा लड़का था उनका, तो उन्होंने मुझे अपने आप ही मोली भी बांधी मेरे हाथ पे और मुझे बिस्किट का प्रसाद भी दिया। संगत जी मुझे जो स्वरूप गुरु जी का मिला था उसमें गुरु जी ने अपने फेस के राइट साइड में जैसे हाथ रखा हुआ है वही स्वरूप था। संगत जी जो उस दिन मुझे उन्होंने जो मौली बांधी मेरे हाथ पे, तो मुझे ऐसे लगा कि क्योंकि गुरु जी का मेरे को सत्संग के ज़रिए मैसेज आया था कुछ टाइम पहले कि तेरे घर में गिफ्ट रख के जा रहा हूँ। तो संगत जी वो बाद में मुझे पता चला एक धागा था, लेकिन मैं उसको संभाल नहीं पाई हूँ, मुझे पता नहीं था। तो बाद में पता चला सत्संग के ज़रिए। तो मुझे ऐसे लगा गुरु जी ने जो मुझे वहाँ उस दिन बुलाया स्वरूप के लिए, तो मेरे हाथ पे जैसे मुझे कुछ ब्लेसिंग्स देने के लिए, मेरी रक्षा के लिए वो मोली बंधवाई। मेरे शुक्राना मेरे महाराज। गुरु जी की जो ब्लेसिंग्स को हम संगत जी नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि उनके जो ब्लेस करने के तरीके बहुत अलग हैं। संगत जी अगर हम सत्संग सुनते हैं तो उन सत्संग के ज़रिए ही हम संगत जी समझ सकते हैं गुरु जी की जो ब्लेसिंग्स हैं वो किस तरह से हमें ब्लेस करना चाहते हैं। जो भी संगत नहीं जुड़ी हुई है संगत जी, कई बार उनको इन चीज़ों में विश्वास नहीं रहता, कि ऐसे लगता है कि हाँ ये चीज़ें तो ऐसे कोइंसिडेंस है। बट संगत जी ऐसा कोई इंसिडेंस नहीं होता। जब हम गुरु जी की सत्संग ध्यान से सुनो, आप उनके साथ कनेक्ट अपने आप को मतलब डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, तो आपको पता चलेगा कि गुरु जी जो है के साथ जब हम जुड़ते हैं तो कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता। तो वो गुरु जी ही एक एक पल के अंदर हमें जो है ब्लेस करते हैं, किस तरह से करते हैं, क्या चीज़ को कैसे करना है, वो गुरु जी ही डिसाइड करते हैं हमारी लाइफ का एक एक कदम। और जब हम गुरु जी को हर पल साथ लेके चलते हैं तो संगत जी गुरु जी अपने आप ही हमारे सारे काम जो है अपने तरीके से करवाते हैं और ब्लेस करवाते हैं, हमें ब्लेस करते हैं और संगत जी गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद तो हमारा मतलब एक भी जो कदम है वो कहीं उल्टी साइड में जा ही नहीं सकता। मुझे तो यही भरोसा है गुरु जी के ऊपर कि गुरु जी ने अब मेरी लाइफ की जो है बागडोर जो है अपने हाथ में ले लिया। वो मुझे कभी भी मतलब किसी गलत रास्ते पे नहीं जाने देंगे, या मेरे लिए जहाँ पे कोई नुकसान है मेरा, मुझे उस रास्ते में कभी भी नहीं जाने देंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है गुरु जी, और आपके चरणों में अरदास है कि आप अपनी बच्ची का इस तरह से भरोसा विश्वास बनाए रखना, और कभी भी आपकी बच्ची का जो विश्वास है वो कभी डोले ना। गुरु महाराज आपके चरणों में यही अरदास है कि आगे जो पीछे जो मेरे से कोई भूल हुई है, मैंने आपकी कोई रज़ा में रह के कोई काम नहीं किया, या आपने जो भी मुझे आदेश दिए मैं उनको नहीं पूरा कर पाई हूँ, गुरु महाराज ऐसी कृपा करना इस नए साल में मैं आपके जो नक्शे कदम पर चल पाऊँ, आप जो चाहते हैं मैं वो कर पाऊँ। गुरु जी महाराज कृपा करना, ऐसी कृपा करना दाता। सब परिवार को गुरु जी ने ब्लेस किया हुआ है। संगत जी बार बार गुरु जी के मैसेज आते हैं कि कुड़िए मैं तेरे परिवार ਨੂੰ ब्लेस कर देता। और संगत जी अब देखो नए साल से एक दिन पहले जैसे मेरे घर में मोर पंख भी गुरु जी ने मोर पंख के रूप में जैसे घर में आए हैं। मेरे मन में कई देर से था कि मैं मोर पंख लेके आऊँ, मुझे बार बार ऐसे मैसेज में शो हो रहा था। और संगत जी मैंने किसी मतलब अपनी गली में जैसे कोई था तो उनको भैया को मैंने बोला कि आप मुझे मोर पंख ला दो मार्केट से। तो उसने बोला कि
भाभी वो तो नहीं मिलते हैं। अभी पंख तो मेरे घर में जो 2 मोर पंख पड़े थे मैं ले आया हूँ। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मेरे मन में ऐसे था कि हाँ मैं खरीद के ना लाऊं, कोई ऐसे दे दे तो मुझे ऐसे लगता है कि वो ब्लेसिंग्स ही होती हैं जब कोई अपने आप को ऐसे दे देता है। तो संगत जी, गुरुजी के मोर पंख के रूप में जैसे घर में आए हैं, तो शाम को ही वही मुझे ऐसे एकदम से एक जो मैसेज था वो मैंने सुना। उसमें गुरुजी के जो है वेलकम बैंड चल रहा है और साथ में मोर नाच रहा है। और उसके साथ मुझे मैसेज भी आया कि कुड़िए मैं तेनू क्या सी कि मैं तेरे घर च आवांगा। और फिर मुझे पता चल गया कि गुरुजी ने सचमुच मतलब उनकी ही ब्लेसिंग्स हैं कि जो मोर पंख आए हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि गुरुजी के साथ जब हम कनेक्ट होते हैं तो सारी चीज़ें गुरुजी अपने आप डिसाइड करते हैं कि मैंने किस रूप में कैसे ब्लेसिंग्स देनी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, मेरे मन में था कि 31 दिसंबर को मतलब कहीं जाऊं या गुरुजी के साथ मतलब सत्संग जो है सत्संग में जाऊं और नया साल मनाऊं। और संगत जी, किस तरह से गुरुजी ने वो विश भी पूरी करी। मैं चाहे किसी सत्संग में नहीं जा पाई, पर जो मेरे भैया भाभी और वो सारे मतलब जैसे और दूसरी सिटी में रहते हैं तो वो सत्संग में गए हुए थे। उन्होंने रात को मुझे अपने आप ही वीडियो कॉल करी और मुझे वो सारी संगत के गुरुजी के सारे दर्शन करवाए। तो मुझे ऐसे फील हो रहा था कि जैसे गुरुजी ने ही वो सब करवाया कि मेरी बच्ची घर पे बैठी है, उसका मन कर रहा है कि वो भी जाके देखे संगत जी। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। सॉरी संगत जी। संगत जी, और इस तरह से मुझे गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि नवे साल में तेरी जो है लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू होएगा। तेरे सारे जो पुराने दुख दर्द है वो ख़त्म कर दूंगा मैं। तेरी नई लाइफ स्टार्ट होएगी और मैं नए साल में तुझे दर्शन देने भी आऊँगा। पहचान लेना संगत जी। और सुबह ही नए साल वाले दिन 1-2 जैसे जने बाहर कुछ मांगने के लिए आए थे। एक लेडी थी और साथ में 3 बच्चे थे। तो ऐसे ही मैं बाहर निकली, मेरे पास घर में प्रसाद पड़ा हुआ था जैसे बिस्किट का, गुरुजी के सत्संग का जैसे घर में उस दिन किया था मैंने। तो गुरुजी ने मतलब करवाया था जो सत्संग उस दिन, तो वो प्रसाद भी पड़ा हुआ था अभी। तो वो उनको जाके जैसे दिया संगत जी, और खाना जैसे उन्होंने खाया और चाय प्रसाद बना के दी मैंने। और संगत जी, शाम को मेरे को मैसेज आया कि कुड़िए मैनू तेनू क्या कि मैनू ज़्यादा कड़ी हुई चाह पसंद है ते नाल इलायची वाली चाह पसंद है। तो देखो संगत जी, गुरुजी ने कैसे मतलब फील करवाया कि हाँ मैं आया था और मतलब चाय पी है मैंने। मतलब गुरुजी ने उस मैसेज के ज़रिए बताया कि मैं आया था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप जो ब्लेसिंग्स दे रहे हो हमें, हर पल हमें अपनी प्रेजेंस फील करवाते हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, उसी शाम को ही 1 तारीख को मेरे को मैसेज शाम को दीदी का कॉल आया, क्योंकि मेरे दीदी जो है वो राधा स्वामी सत्संग में जाते हैं, उन्हीं को ही मानते हैं। मतलब हमारी सारी फैमिली मायके में उधर उन्हीं को ही मानती है। तो मेरे से मतलब सेकंड नंबर वाले जो दीदी हैं, उनके ज़रिए ही मैं गुरुजी के साथ उनकी ब्लेसिंग्स के साथ ही जुड़ी हूँ। और जो बड़े दीदी हैं वो अभी मतलब ज़्यादा नहीं मानते उन गुरुजी को भी, उनका स्वरूप है रखा हुआ घर में। तो वो दीदी और सारे जने जैसे जब रात को वहाँ पे गए हैं, गुरुजी के सत्संग में गए हैं दर्शन करने के लिए, नया साल मनाने के लिए। और शाम को ही मेरे पास दीदी का फ़ोन आया। तो उन्होंने पहली बार जैसे मैंने उनके मुंह से सुना कि जय गुरुजी, तो मुझे ऐसे फील हुआ जैसे शाम को कि गुरुजी ने मुझे बोला था। थोड़ी देर पहले मैसेज आया था कि मैंने मतलब तेरे को दर्शन देने आ रहा हूँ, मेरे को पहचान ली। और शाम को भी मतलब शाम को मैसेज आया था कि शाम को तेरे घर आ रहा हूँ। तो गुरुजी, वो मैंने जब सत्संग दीदी का से बात करी तो मुझे वो फील हुआ बाद में कि उन्होंने जो सारा मुझे बताया कि हम इस तरह से रात को गुरुजी के सत्संग में गए थे, ऐसे ऐसे उनको ब्लेसिंग्स मिली। तो मुझे ऐसे फील हो रहा था कि गुरुजी ने खुद उनको बोला कि बात कर, मेरे सारा सत्संग बता। और उनके साथ भी कुछ एक सत्संग मैंने शेयर किए।
और मुझे वो भी गुरुजी की प्रेजेंस ही फील हुई कि वो दीदी के रूप में जैसे उन्होंने मेरे साथ वो बात करी हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है, तो गुरुजी के से आज्ञा लेना चाहूँगी कि गुरुजी बस नए साल में आप अपनी बच्ची के ऊपर इस तरह से ब्लेसिंग बनाए रखना, अमृत वेला बख्शना। जो भी मेरे से भूल हुई हैं या जाने अनजाने में मैंने कभी किसी का दिल दुखाया है या मेरे पिछले जन्मों का मुझे नहीं पता गुरु महाराज की क्या गलतियां करी हैं, क्या कर्म करे हैं, माड़े कर्म करे हैं। गुरु महाराज आप उन कर्मों को बख्शना, आगे से सद्बुद्धि देना कि मेरी वजह से किसी का कोई दिल ना दुखे, किसी के को कोई चोट ना पहुंचाऊं। गुरु महाराज ऐसी कृपा अपनी बनाए रखना अपनी बच्ची पे। और आपने जो कुछ भी दिया, सबसे ज़्यादा तो उसका शुक्राना है कि आपने जो अपने चरणों के साथ जोड़ा है, अपनी बच्ची को ब्लेस किया है, पूरे परिवार को ब्लेस किया है संगत जी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज का। ऐसे ही अपने चरणों में लगाए रखना। गुरु महाराज जो आपने दिया है उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, हर पल शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना। गुरु जी, साथ संगत सेवा बख्शना, सेवा में लगाए रखना, सब्र बख्शना, विश्वास और भरोसा बख्शना। गुरु महाराज अपनी बच्ची पे ऐसे कृपा बनाए रखना है। गुरु महाराज आपके जो भी जीव हैं, जो भी आपने इस दुनिया में जिसको भी लाए हो, सबका कल्याण करना। जो भी बेजुबान जानवर है या जो मुंह से बोल के कुछ नहीं कह सकते गुरुजी महाराज, उनका भी कल्याण करना, उनके ऊपर भी अपनी मेहर बनाए रखना। सच्चे पातशाह, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबद्दा भला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो सत्संग शेयर करने की संगत सेवा कर रही है गुरु महाराज, उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। उन सब पे भी अपना हाथ बनाए रखना, ऐसे ही कृपा करना मेरे महाराज। और संगत जी, गुरु जी ने जो बोला है कि नए साल में तेरी एक नई शुरुआत होएगी, तो मैं फिर से दोबारा आपका जो है गुरु जी का सत्संग शेयर करूँगी, जो वो करवाना चाह रहे हैं मुझसे, या जो भी उन्होंने मेरी लाइफ के अंदर जो भी चेंजेस लाने हैं वो गुरु महाराज जी जानते हैं। गुरु जी से अरदास है कि मैं वो भी जल्दी, इतना मुझे ऐसे लग रहा कि बहुत बड़ा सत्संग होने वाला है वो भी गुरु जी का, तो वो भी आपके साथ गुरु जी की मेहर से शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी, मुझसे बोलते हुए कोई गलती हो गई होगी, बहुत सारी गलतियाँ हो गई होंगी, अनजान बच्चे हैं। गुरु जी महाराज और संगत जी मुझे माफ़ी देना, आगे से सद्बुद्धि देना गुरु महाराज, कि आपकी रज़ा में रह के सत्संग शेयर कर पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।